हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आचार्य एजुकेयर। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई एम वेदवीर एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पीजीटी कॉमर्स। सो गाइस, आज हम लोग एक कॉमन टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिससे कि आप सबका जो एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो भी बच्चे हमारे साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है ताकि उनका जो एग्जाम है वो वन शॉट में क्लियर हो सके। देखो, हमारे लिए एग्जाम को क्रैक करना बहुत जरूरी होता है। उतना ही जरूरी हमारे लिए ये होता है कि हम कितना पढ़ें, कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, ताकि हमारा जो एग्जाम है वो क्लियर हो सके और हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा पेपर का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, यूनिट कौन कौन सी आती है और कौन सी यूनिट को हमें डिटेल में पढ़ना है और कौन से यूनिट को हमें ओवरव्यू करना है। वन लाइनर कैसे रहेंगे, पेपर का पैटर्न क्या है, एमसीक्यू आएंगे, स्टेटमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें अलग अलग एग्जाम का अलग अलग पैटर्न रहता है। तो हम आज बात करने वाले हैं यूजीसी नेट कॉमर्स, जिसका कोड है 08। तो आज से आप लोग हमारे साथ तैयारी के साथ जुड़ जाइए और जो लोग हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, तो आज हम, जैसा कि आप सबको पता ही है, अगर हम यूजीसी नेट कॉमर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर कई सारी यूनिट हमारी आती हैं। जैसे अगर हम टोटल नॉर्मली अगर हम एज पर द सिलेबस देखें तो हमारी 10 यूनिट्स हैं, लेकिन अगर हम सिलेबस को बाइफरकेट करते हैं तो हमारी जो यूनिट बनती है वो बनती है 13 to 14। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल उसमें हमारी बिजनेस एनवायरमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस दोनों यूनिट को मर्ज कर दिया है, लेकिन ये दोनों अलग अलग यूनिट है तो आपको अलग अलग यूनिट की तरह ही इसको स्टडी करना है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एक सेपरेट यूनिट है, ऑडिटिंग एक सेपरेट यूनिट है, तो ये दोनों यूनिट अलग अलग हैं। ठीक है, तो उनको सेपरेट सेपरेट स्टडी करना है। बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम, बिजनेस मैनेजमेंट एक अलग यूनिट है, एचआरएम एक अलग यूनिट है, तो आपको सेपरेट यूनिट की तरह ही इसको स्टडी करना है। ऐसे ही आपका बिजनेस स्ट्रैटेजी और रिसर्च मैथोलॉजी, यहां पर दो अलग अलग यूनिट है, बिजनेस स्टैट्स अलग है और रिसर्च मैथोलॉजी आपकी अलग है, तो इन दोनों को आपको अलग अलग तरीके से स्टडी करना है। और इसके साथ साथ आपका एक यूनिट है जिसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स में आपकी कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग और इंटरनेशनल टैक्सेशन, ये तीन अलग अलग यूनिट है, तीनों को कंबाइन कर दिया है। हर एक यूनिट की वेटेज आपकी अलग अलग होती है और हर एक यूनिट का जो सिलेबस है वो भी आपका अलग अलग है। कहने को तो ये कहते हैं कि हर यूनिट में से हमारे 10 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि किसी यूनिट में से कम क्वेश्चन आते हैं, किसी यूनिट में से आपके ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो आपको थोड़ा सा यहां पर ये मैनेज करना होता है कि किस यूनिट की वेटेज ज्यादा है, किस यूनिट की वेटेज कम है। तो चलिए, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन टॉपिक की, जो कि कॉमर्स और मैनेजमेंट और पीजीटी कॉमर्स सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से आपके क्वेश्चन डैम श्योर आते ही आते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, कौन सा टॉपिक है? टॉपिक का नाम है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देखिए क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर मैं सिंपल नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में अगर मैं पूछूं आपसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, तो कई बार लोगों का थोड़ा सा दिमाग चकरा जाता है कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। कई बार लोगों को एक फोबिया होता है कि ओहो, ये तो अकाउंट्स का टॉपिक है, ये तो फाइनेंस का टॉपिक है, ये हमारे समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिकल टॉपिक है। तो यही फोबिया आज हमारे साथ आप दूर करिए। देखिए, मैनेजमेंट का सिंपल मतलब होता है, कहीं पर भी मैनेजमेंट वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। फाइनेंशियल का मतलब होता है फाइनेंस, फाइनेंस का मतलब होता है पैसा, यानी पैसे को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना, कोऑर्डिनेटिंग करना, ये सारा जो काम होता है वो किसका होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बिजनेस की सपोर्टिंग एक्टिविटीज होती है, जो बिजनेस की जितने भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उनको मैनेज करना है, कैसे उनको कोऑर्डिनेट करना है, उनसे रिलेटेड डिसीजन कैसे लोगे, दैट इज नोन एज financial management. Or we can say financial management means you have to plan and controlling the activities regarding the financial concern. एक बिजनेस की जितने भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं उनको रेगुलर वे में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना और ये देखना
कि एक एक्टिविटीज आपकी किस तरीके से प्लान हो रही हैं, कैसे उनको कोऑर्डिनेट किया जाए, बिजनेस में पैसा कहां से आएगा और कैसे उनको आप रेगुलरिटी में लेकर आओगे, ताकि हम आने वाले टाइम के लिए फ्यूचर को बेटर फाइनेंशियल सपोर्ट हम दे सकें और उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम उनके लिए हेल्पफुल बन सके। तो इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस अ डिसीजन कंसर्न अबाउट द फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। एक बिजनेस में, चाहे बिजनेस आपका छोटा है चाहे बिजनेस आपका बड़ा है, हर किसी बिजनेस को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। फाइनेंस मतलब पैसा। अब बिजनेस में आने के तो रास्ते कई, मतलब आने के पैसे के आने के रास्ते जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन जाने के रास्ते तो जो होते हैं वो मल्टीपल होते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ता है? पैसे को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना पड़ता है ताकि आप उससे फ्यूचर के लिए एक सिक्योर रिटर्न आप ले सकें और आप ये देख सकें कि भाई आने वाले टाइम के लिए आप पैसे को कैसे मैनेज करेंगे। तो इसलिए हमारे पास ये जो चीजें होती है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है कि हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज को कैसे मैनेज करेंगे। अब ये डिपार्टमेंट जो होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो होता है, सबसे कंजूस और सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। कंजूस क्यों? क्योंकि आप कभी भी इनसे पैसा मांग लो हमेशा रोते ही रहेंगे, हमेशा बोलते रहेंगे भाई पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसा नहीं होता है, इनका काम होता है कि फाइनेंस को कंट्रोल करना। कंट्रोल कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ बजटिंग, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्टिव। मतलब आपके फाइनेंस का ऑब्जेक्टिव बना देंगे, आपके फाइनेंस का बजट बना देंगे और हर डिपार्टमेंट से पूछेगा कि भैया आप जरा हमें ये बताइए कि आपके कौन कौन से खर्चे हैं और कितना कितना आप आगे के लिए प्लान कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक बजट बनाओगे आप और बजट बना के आप फाइनेंस डिपार्टमेंट को दोगे और उसमें यह बताया जाएगा कि भाई आप आने वाले टाइम के लिए क्या क्या खर्चा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से आपको बजट दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि भाई इस तरीके से आपका ये खर्चा है और इतना इतना खर्चा आपको करना है, हमारा ये बजट है और इतने खर्चे में आपको सारी चीजें मैनेज करनी है। तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज को मैनेज करना हमारा क्या हो गया? फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम क्यों मैनेज करते हैं? ताकि हम आने वाले टाइम के लिए बिजनेस में पैसे की कोई शॉर्टेज ना हो और कोई भी डिपार्टमेंट हमसे ये ना कह सके कि भैया हम कल से काम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। अब पैसा नहीं है वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि उनको फंड अवेलेबल करवाए, फंड को अरेंज करना और उनको सही टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट करना और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में अपॉर्चनमेंट करना, उनकी एलोकेशन करना, ये सब आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है। ये उनका काम है कि भाई वो कैसे अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को मैनेज करेंगे और कैसे अपनी एक्टिविटीज को मैनेज करेंगे, ये सब उनका काम होता है। हर डिपार्टमेंट को जितना पैसा चाहिए उतना पैसा उनको दिया जाना चाहिए। तो ये जो काम है वो किसका है? ये सारा फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम होता है। ठीक है, तो चलिए, तो आपको ये चीजें, बेसिक चीजें आपको समझ आ गई कि फाइनेंस आपका जो डिपार्टमेंट है उसका क्या क्या काम रहता है और कैसे कैसे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम करते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हमारा मतलब हुआ कि जितने भी हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं उनको आप कैसे मैनेज करोगे, कैसे रेगुलेट करोगे, ताकि बिजनेस में किसी भी डिपार्टमेंट को फाइनेंस की शॉर्टेज ना हो और कोई भी डिपार्टमेंट हमसे ये ना कह पाए क्योंकि हमारे पास फाइनेंस नहीं है इसलिए हम काम नहीं कर पाए। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दो अलग अलग वर्ड हैं या सेम वर्ड हैं? क्या सिस्टम है इनका? कई बार लोगों को लगता है कि भाई सेम है, कई बार लोगों को लगता है कि भाई अलग अलग हैं। ठीक है, इसमें देखिए, तो कई बार लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोनों सेम है और कई बार लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग है। तो आपकी क्या राय है जरा कमेंट सेक्शन में बताइए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों सेम है या अलग अलग है। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलग है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग है। कैसे अलग है ये मैं बताता हूं आपको। देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब होता है कि बिजनेस में जितनी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हो रही हैं या जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही हैं उनको प्रॉपर रिस्पेक्टिव अकाउंट में रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, इंटरप्रेट करना और उनको रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट करना। ये सारा जो काम है वो किसका है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है। मतलब किसका अकाउंट डेबिट होगा, किसका अकाउंट क्रेडिट होगा, कैसे आपको जो है कौन सी एंट्री कहां पर पोस्ट करनी है, कैसे आप पोस्ट करोगे, ये सारा जो काम है वो किसका है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है। वहां पर ये चीजें बताई जाती है कि हमारा जितना भी फाइनेंस डिपार्टमेंट है उनमें जितना भी पैसा आ रहा है वो कहां कहां से आ रहा है, कैसे कैसे आ रहा है
और कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है, ये सारा जो काम होता है वो आपका किसका होता है, वो सारा आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का होता है। सबसे पहले आप क्या करोगे इसमें, सबसे पहले आप उनकी रिकॉर्डिंग करोगे, ठीक है, जितने भी ट्रांजेक्शन है। अब ट्रांजेक्शन में भी ये ध्यान रखना, दो तरीके की ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। पहली चीज रिलेटेड टू बिजनेस होनी चाहिए, दूसरी चीज फाइनेंशियल कंसर्न होनी चाहिए। मतलब फाइनेंशियल ऐसी एक्टिविटी जिनको हम फाइनेंस में मेजर कर सकते हैं, द एक्टिविटी विच कैन बी मेजर इनटू द टर्म्स ऑफ मनी, दैट ओनली विल रिकॉर्डिंग इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, तो अब यहां पर सबसे पहले आप रिकॉर्डिंग करोगे, फिर क्लासिफाई करोगे, ठीक है, फिर उसके बाद समराइज करोगे, इंटरप्रेट करोगे और उसके बाद कम्युनिकेट करोगे। तो ये सब क्या है, ये सब आपका काम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। इसमें सबसे पहले आपने क्या करा, एक जर्नल प्रिपेयर करा। तो सबसे पहले जरा आप मुझे ये बताइए कि जर्नल क्या होता है। जर्नल एक प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट होता है जिसमें सबसे पहले हमारी जो एंट्री है वो रिकॉर्ड करी जाती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट हम किसको बोलते हैं, सबसे पहले जो हमारी एंट्री प्रिपेयर होती है वो कहां पर होती है, तो वो सबसे पहले जो एंट्री हमारी प्रिपेयर होती है वो होती है हमारी जर्नल में। कहां पर होती है, जर्नल में। जर्नल में बेसिकली हम क्या करेंगे, एंट्री पोस्ट करेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने एक एंट्री पोस्ट करी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, और यहां पे आपने नरेशन लिख दी, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम दिस दिस दिस, ठीक है, ये आपने क्या कर दिया, जर्नल एंट्री कर दी। ऐसे ही आप सारी एंट्री को करोगे, सारी एंट्री को आप रिकॉर्ड करोगे और रिकॉर्डिंग करने के बाद आपका काम हो जाएगा खत्म। यहां पर आपका काम खत्म हो गया। जर्नल के बाद आप क्या बनाओगे, जर्नल के बाद आप बनाओगे लेजर। क्या बनाओगे, लेजर। लेजर बेसिकली क्या होते हैं कि इनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स होते हैं। अब हर जितने भी आपने एंट्री पोस्ट करी है, हर एक उसके आप अकाउंट बनाओगे। जैसे मान लो आपने क्या करा, आपने एक परचेज का अकाउंट बनाया, आपने क्या करा, एक परचेज का अकाउंट बनाया और यहां पर आपने एक एंट्री पोस्ट करी टू कैश, टू कैश। समझ आ गया, आपने क्या एंट्री पोस्ट करी, टू कैश। उसके बाद ऐसे ही आप कैश में वो करोगे, कैश की एक लेजर बनाओगे और लेजर में आप लिखोगे बाय परचेज, बाय परचेज। ऐसे ही आपने इसको मतलब जो है, ऐसे जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन है सारी ट्रांजेक्शन को आप क्या कर लोगे, रिकॉर्ड कर लोगे। रिकॉर्ड करने के बाद आपने उनको लेजर पोस्टिंग कर दिया। आपने सबको जो है जिसका जो अकाउंट आ रहा है उस अकाउंट में, रिस्पेक्टिव अकाउंट में आप क्या कर दोगे, उनको ट्रांसफर कर दोगे। ट्रांसफर करने के बाद आप दो काम करोगे, क्या करोगे, टोटलिंग करोगे और बैलेंसिंग करोगे। टोटलिंग में बेसिकली आप क्या करोगे, टोटलिंग में ये देखते हो कि अच्छा हाँ, ये चीज मुझे बता दो कि टोटलिंग और बैलेंसिंग में क्या फर्क होता है। कई बार बच्चों को यही नहीं पता होता कि टोटलिंग क्या होती है और बैलेंसिंग क्या होती है। देखो, टोटलिंग का मतलब होता है, जैसे मान लो हमारे पास यहां पर आ रहा है 500 और यहां पर आ रहा है हमारा इस तरफ का टोटल आ रहा है 100, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे 500, ठीक है। और इधर हम इधर का बैलेंस शॉर्टेज है, तो यहां पर ये हो गया हमारा टोटलिंग। टोटलिंग का मतलब होता है आप डेबिट साइड का टोटल करो और क्रेडिट साइड का टोटल करो, और जिसमें दोनों में से जिस भी साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है वो आप दोनों तरफ लिख लो। फिर एक साइड इसमें क्या होगी, शॉर्टफॉल होगी, और जिस तरफ शॉर्टफॉल होगी वहां पर आप लिख लो बाय बैलेंस, ठीक है, और या टू बैलेंस, ठीक है। अगर मान लो यहां पर इधर का बैलेंस आ रहा है तो यहां पे आप क्या लिखोगे, बाय बैलेंस 400, ठीक है, ये आपने लिख लिया। अच्छा, एक चीज और याद रखना, पहली चीज इसको नोट डाउन कर लो जरा अपनी कॉपी में, कि जब भी आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करोगे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमेशा पास्ट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। जो ट्रांजैक्शन अभी हुई नहीं है आप उसको पहले से ही रिकॉर्ड नहीं करोगे। एज एंड व्हेन इवेंट अकर यू विल पोस्ट द एंट्री, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, द सीक्वेंस मस्ट बी इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। व्हाट डू यू मीन बाय क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है जैसे और जिस सीक्वेंस में, जिस डेट को, जिस इवेंट पे कोई भी एक्टिविटीज हमारी हो रही है। अगर मान लो मैंने पेमेंट पहले करी है तो मैं पेमेंट की एंट्री पहले करूंगा, या मैंने एंट्री में अगर मैंने सेल पहले करी है तो मैं सेल की एंट्री करूंगा। अगर मान लो मैंने कोई भी ट्रांजेक्शन पहले, जैसे मेरी एंट्री हुई है, जैसे मेरी ट्रांजेक्शन हुई है उसके अकॉर्डिंगली ही मैं अपनी एंट्री पोस्ट करूंगा। तो यहां पर आपके जितनी भी एक्टिविटीज है वो जो पास्ट ट्रांजेक्शन है उनसे रिलेटेड रहेगा, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप उनको सीक्वेंस करो। ऐसा नहीं करोगे कि पहले आप परचेज की एंट्री कर लो,
फिर आप सेल्स की एंट्री कर लो, ऐसा आपको नहीं करना है। या पेमेंट की एंट्री कर लो, फिर आप अपना जो वो सेल्स की एंट्री करो, ऐसा नहीं करना है। जो इवेंट आपका पहले हो रहा है उसकी रिकॉर्डिंग आप पहले करोगे, जो इवेंट आपका बाद में हो रहा है उसकी रिकॉर्डिंग आप बाद में करोगे, क्योंकि जब आप वाउचर बनाओगे तो वाउचर बनाते टाइम ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, और जब अकाउंटिंग के टाइम में, फिर आप ऑडिटिंग के टाइम पे आप पकड़े जाओगे, क्योंकि वो वाउचर के हिसाब से डेट मैच नहीं होगी आपके, तो वहां पर फिर आपके लिए दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो ऐसे करके जब ये चीजें आपने कर ली, अब आपका लेजर बनाने के बाद अगला काम आपका क्या रहेगा? अगला काम रहेगा ट्रायल बैलेंस। वेरी गुड, चलिए बताइए जरा ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस का मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं ट्रायल बैलेंस में, चलिए बताइए। देखिए, ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है कि ये पहली चीज ये कि ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं होता है। ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं होता है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होती है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में बेसिकली क्या होता है कि जितने भी आपने ये अकाउंट बनाए हैं, जैसे मान लो आपने कोई एंट्री बनाई आपने, तो वहां पर आपने क्या करा, जैसे यहां पर लिखा आपने पर्टिकुलर, यहां पे लिखा डेबिट बैलेंस, और यहां पे लिखा आपने क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो जितने भी मान लो आपने परचेज करा, तो परचेज का आपका जो है वो क्रेडिट आ रहा है, तो क्रेडिट का इधर का बैलेंस आपका यहां चला जाएगा, तो ये ओपनिंग आपका जो है वो इधर चला जाएगा, तो ये आप क्रेडिट मतलब जो है डेबिट साइड में आप लिखोगे। ऐसे ही जितने भी अकाउंट के जिसके डेबिट बैलेंस आ रहे हैं उसको डेबिट साइड में लिखोगे, जिसके क्रेडिट बैलेंस आ रहे हैं उसको क्रेडिट साइड में लिखोगे। भाई बैलेंस तो हमारे यहां पर भी थे, फिर हमने इसको क्यों बनाया? इसका भी एक पर्पस है। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस हमारा ये है कि ये हमारा अकाउंट इसलिए बनाया जाता है ताकि हम उसकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर सकें, और हम ये देख सकें कि अब तक जो हमने ट्रांजेक्शन करी है वो हमारी सही है या नहीं है। इससे हमें यह पता चल जाएगा कि अगर हमारा डेबिट साइड का बैलेंस और क्रेडिट साइड का बैलेंस बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे जितने भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है वो सही तरीके से पोस्टिंग हुई है। अगर बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमारी गड़बड़ हुई है और हमारी लास्ट में जाके बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी। ठीक है, तो एक ये क्या होता है, एक प्रीलिम्स चेक होता है जिसमें हम मैथमेटिकल एक्यूरेसी देखते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसी है जिसमें हमारा रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, कोई दिक्कत आपकी हो गई है, तो वहां पर हम इनको सिर्फ मैथमेटिकल एक्यूरेसी को बताएगा, ये सही या गलत को नहीं बताएगा कि भाई कोई चीज सही है या गलत है। अब मान लो डेबिट होनी थी, क्रेडिट हो गई, करी तो सही आपने एंट्री, तो वहां पर ये चीज इससे पता नहीं चलेगा। इससे सिर्फ हमें मैथमेटिकल एक्यूरेसी का पता चलता है कि भाई मैथमेटिकली हमारी ट्रांजेक्शन करेक्ट है या नहीं है। चलिए, आपने ये चीजें कर ली। अब मान लो आपने जब इनको टोटलिंग करी डेबिट बैलेंस की और क्रेडिट बैलेंस की, इसमें बराबर नहीं आया, तो आप क्या करोगे? आपके लिए हो गई एक समस्या खड़ी। उस समस्या का समाधान क्या करोगे? समस्या का समाधान हमारा यह है कि इसमें आप पूरा इनको खंगालो, और खंगालने के बाद आप ये देखो कि जो भी ट्रांजेक्शन है उसमें कहां पर कोई दिक्कत हुई है। अगर मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो और भी बढ़िया है। और भी बढ़िया कैसे? आप एक सेपरेट अकाउंट खोलो जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस अकाउंट को? सस्पेंस अकाउंट। वेरी गुड। तो यहां पर एक अकाउंट खोलेंगे जिसको हम बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट, जिसका डेबिट मतलब बैलेंस आपका शॉर्टफॉल हो रहा है, उधर से हम इसको लिख देंगे कि भैया इस तरफ का बैलेंस हमारा शॉर्टफॉल हो रहा है और सस्पेंस अकाउंट हमने ओपन कर लिया है। अब ये सस्पेंस अकाउंट हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक हमें या तो ये याद नहीं आ जाता है या इसको हम रिवर्स एंट्री पोस्ट नहीं कर देते हैं। अगर मान लो बाई चांस हमें याद आ जाता है, बाद में हमें पता चल जाता है कि भाई ये तो हमारी वहां की ट्रांजेक्शन थी, ये तो हमारी इस वजह से गड़बड़ी हुई थी, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि अपनी एक एंट्री पोस्ट कर देंगे और रिवर्स एंट्री पोस्ट करके इस अकाउंट को क्या कर देंगे? क्लोज। ये अकाउंट हो गया हमारा क्लोज, और यहां पे जो ट्रांजेक्शन थी वो हो गई हमारी रेक्टिफाई। जैसे ही हमारी ट्रांजेक्शन रेक्टिफाई होंगी, यहां पर बुक कीपिंग का काम आपका खत्म हो जाता है। अब हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। देखो, ये काम आपका खत्म हुआ। अब आपका जो रिकॉर्डिंग वगैरह का जो काम है वो आपका खत्म हो जाएगा। अब आप जो है वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बनाओगे। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आप दो तरीके से बनाते हो, एक बनाते हो आप इनकम स्टेटमेंट, एक बनाते हो आप पोजिशनल स्टेटमेंट। कितने तरीके की स्टेटमेंट बनाओगे? दो तरीके की स्टेटमेंट आप बनाओगे। कौन कौन सी बनाओगे? एक बनाओगे आप इनकम स्टेटमेंट और दूसरी बनाओगे आप पोजिशनल स्टेटमेंट। ठीक है, यहां पर दो तरीके की स्टेटमेंट आपको बनानी पड़ेंगी। कई बार इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें से इनकम स्टेटमेंट कौन सी है और आपकी पोजिशनल स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। तो इसमें से कई बार ये क्वेश्चन आपका आ जाता है, पूछ लेता है कि आपके जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हैं वो आपके कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें आपको स्टेटमेंट आपको बनानी पड़ेगी। ये कंपलसरी है कि कोई भी स्टेटमेंट जब आप बनाओगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है। तो आपने क्या बनाया? एक स्टेटमेंट आपने बनाई, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स।
क्या बनाया आपने? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे, एक बताएगा आपका इनकम स्टेटमेंट और एक बताएगा आपका पोजिशनल स्टेटमेंट। देखो इनकम स्टेटमेंट जो है हमारी इनकम को रिप्रेजेंट करेगी कि थ्रू आउट द ईयर आपने कितनी इनकम जनरेट करी है, आपकी इनकम पोजीशन क्या है, आपके पास कितनी इनकम आ रही है, तो वो आपकी इनकम स्टेटमेंट बताएगा। तो इसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल। ट्रेडिंग एंड पीएनएल, इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनेगा आपका? दो अकाउंट, मतलब पहले आपके दो अलग अलग अकाउंट बनते थे। ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनता था, पीएनएल अकाउंट अलग बनता था। ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस बताता था और उसको फिर हम ट्रांसफर